नूंह में हिंसा के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, साजिश के तहत हिंसा की गई, दोषियों को सख्त सजा देंगे। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी वो लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। हरियाणा के नूंह में जिस तरीके से हिंसा की गई वो बिना प्लानिंग के संभव नहीं था। इसी बात की आशंका हरियाणा के गृह मंत्री ने भी जाहिर की है। उन्होंने कहा, किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, हिंसा के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूंह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस समय नूंह में हिंसा हो रही थी, उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया, हमारे ऊपर मोर्टार दागे जा रहे थे, गोलियां चलाई जा रही थी। वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है, उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए, कार्यकर्ता पीछे हटने लगे क्योंकि मैं अग्रिम पंक्ति में उनके साथ था। मेरी कार पर भी पत्थर मारे गए, आग लगाने की कोशिश की गई। यह तय हुआ कि जहां जहां भी लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए और वापस नल्हड़ महादेव के मंदिर में पहुंचाया जाए। हम जैसे ही पीछे हटे तो पीछे भी पत्थर लगा रखे थे, यानी साफ था हमको घेर कर चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और मारा जाए, जलाया जाए। एक व्यक्ति को गोली मारकर उसी की कार के अंदर डालकर कार को आग भी लगाई गई। ये सब प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां पर देखा। नल्हड़ महादेव मंदिर का सीन आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया होगा। 3 तरफ पहाड़ियां हैं, एक ही तरफ रास्ता है, वही प्लेन जगह है और वहां जहां बसें खड़ी थी, कारें खड़ी थी। एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं। विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर क्योंकि पेट्रोल टैंक फटते हैं। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। नूंह हिंसा को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हिंसा के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। जब वांटेड ने वीडियो जारी किया था तो पुलिस ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जो भी हिंसा कल हुई है उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नाकामी, बीजेपी सरकार की नाकामी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम भी तो होना चाहिए कि आप फौरन आप उस पर एक्शन लेते और आप समझ जाते कि क्या हो रहा है और क्या। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश पर अमित शाह ने लोकसभा में बयान देते हुए कहा, सरकार दिल्ली राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकती है और जितने भी ऑब्जेक्शन दिए गए हैं वो राजनीतिक है। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं वो राजनीतिक है
इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। दिल्ली में अध्यादेश को लेकर संजय सिंह ने कहा, राज्यसभा में हमारे पास संख्या बल है, विपक्षी गठबंधन मिलकर इस बिल को हराएंगे। बिल है ये पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है। दिल्ली का ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, इस मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर 2/3 बहुमत के कर ही नहीं सकते। तो ये गैर संवैधानिक बिल है और लोकसभा में भले ही पास कर लें किसी भी तरीके से ये लोग, लेकिन जब ये राज्यसभा में आएगा तो विपक्षी दलों के पास इतना बहुमत है कि इस बिल को वहाँ पे हराएंगे, गिराएंगे। बीआरएस पार्टी के हमारे ऑनरेबल मेंबर्स वो इसके सपोर्ट में हैं, दूसरी पार्टियां सब तमाम सारे जो इंडिया के गठबंधन दल है वो सपोर्ट में हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल राज्यसभा में हारेगा और इस काले कानून को लोग गिराएंगे वहाँ। एलजेपी आर के नेता चिराग पासवान ने दिल्ली सर्विस बिल को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग को एक खेल बना दिया गया, जिसके खिलाफ केंद्र के बिल को समर्थन देंगे। जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे एक अलग खेल बना दिया गया है, गलत दृष्टि से जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, ज़रूरी है उस पर रोक लगे। ऐसे में केंद्र सरकार जो इस बिल को लेकर आ रही है उसका पूरी तरीके से हम लोग समर्थन करते हैं। कई बार गठबंधनों से उठकर भी लोग अपने दिल की आवाज़ सुनकर मतदान करते हैं और मुझे लगता है कि ये बिल उन्हीं बिल में से है। ये एक बड़ा टेस्ट INDI गठबंधन के लिए ज़रूर है कि भाई जितने लोगों को उन्होंने एक साथ करने का प्रयास किया, क्या सही में मतदान होते होते तक वो लोग उनके साथ रहेंगे कि नहीं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। दिल्ली सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियां और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रही हैं। इस बात पर पलटवार करते हुए विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, उसी जजमेंट में कोर्ट ने यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार जब चाहे नियम बना सकती है। इन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का और बहुत चालाकी से एक पैराग्राफ जिसमें जजमेंट में खुद लिखा हुआ है कि उन जजेस को लगता है कि ऐसा कोई विशेष नियम कानून अभी हाल फिलहाल में नहीं है, लेकिन केंद्र चाहे तो इस पर नियम बना सकती है। तो केंद्र ने आपकी समझ को सामने रखते हुए, हमारी समझ थी कि वो अधिकार केंद्र के पास हमेशा ही है, रिजर्व पावर्स है, रेजिडुअरी पावर्स है, उसमें ये पावर हमेशा केंद्र के पास है। मगर जब कोर्ट ने ये कहा कि आप चाहे तो नियम बनाएं, तो हमने स्पेसिफिक नियम उसको लेकर बना दिया। तो इन सब तर्कों को सामने रखते हुए यही लगता है कि विपक्ष जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है और असलियत में इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार पहले अविश्वास प्रस्ताव लेना चाहिए, उसके बाद जितना मन करे उतना विधेयक पास करे। हमारी तरफ से एक ही गुहार लगाए गए थे कि अविश्वास प्रस्ताव पहले लिया करो, उसके बाद विधेयक जितना मर्जी चाहे आप पारित करते रहो, चर्चा करते रहो, हमें कोई इसमें शिकायत नहीं है। लेकिन वो भी ठुकराने की कगार पे आ गए। आज हमें ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो एजेंडा वो दिए गए, लेकिन उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई जिक्र नहीं है। मतलब हमें यह आशंका है कि सदन जब खत्म होने की कगार पे आएगी, उसी समय ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सारे अविश्वास प्रस्ताव के चलते जो चर्चा हम लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं, इसको ठुकराने की नया एक तरीका अपनाए जा रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन आज कोर्ट ने वो रोक हटा दी। तेजस्वी यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि जातीय जनगणना हो। देखिए, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है और जो महागठबंधन सरकार का जो निर्णय था उस पर हाईकोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। काफ़ी स्वागतपूर्ण ये फैसला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है। और जो हम लोगों की लड़ाई थी, जो बैकबेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की, तो जब कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, जातीय आधारित गणना, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, लेकिन यहाँ जो सर्वे कराया जा रहा था उस आधार पे स्थिति जो है स्पष्ट होगी, सबको पता चलेगा कि कौन सी जाति में कितने लोग जो हैं गरीब हैं
और उसी हिसाब से जो सरकार जो है योजनाएं बनाने का काम करेगी और उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। और मेरे ख्याल से भाजपा के लोग लगातार बेचैन थे इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना जो हो रही है उसको रोकने का काम किया जाए।